लियाकत अली खान का कोई बैंक बैलेंस नहीं था। भारतीय वज़ीर आज़म की कसम पुरसी में मौत क्यों हुई? अमेरिका चीन का मकरूज है। दुनिया के चंद अजीम सियासतदानों का जिक्र करना जरूरी है, जिनकी ईमानदारी की मिसालें रहती दुनिया तक रहेंगी, जिनमें हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का नाम आता है, जो अरबों रुपए मालियत की जमीनों जागीरों के मालिक और करनाल रियासत के नवाब थे। पाकिस्तान की खातिर सब कुछ हिंदुस्तान छोड़ आए और यहाँ भी एक सरकारी मकान और मामूली तनख्वाह पर सादा जिंदगी अपनी अहलिया और बच्चों के साथ गुजारी। उनको 1951 में पिंडी में शहीद कर दिया गया। उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं था। उनकी औलाद ने भी उनके जाने के बाद कोई सरकारी फायदे हासिल नहीं किए, खुद अपना कारोबार शुरू किया और आखिरी वक्त तक तकरीबन गुमनाम जिंदगी गुजारी। हत्ता के कुछ अरसा कबल उनके बड़े साहबजादे अकबर लियाकत खान गुर्दों की बीमारी से फौत हुए। उनकी आखिरी उम्र में सिंध हुकूमत ने इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी कबूल करके अच्छी मिसाल कायम की। दीगर ममालिक में सबसे पहले मुल्क चीन आता है। इसके सदर शी जिनपिंग सदर बनने से पहले वाहिद सियासी जमात कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। वो 2 सूबों फौजान और जिंगजिंग के गवर्नर भी रह चुके हैं। हर जगह उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है और उनके दौर में चीन जबरदस्त तरक्की करते करते नंबर 1 की हैसियत हासिल कर चुका था कि अब खुद अमेरिका भी चीन का 1100 अरब डॉलर का मकरूज है। इस अजीम और अमीर तरीन मुल्क के सदर का कुल सरमाया 39,400 अमरीकी डॉलर है। मुसलमान ममालिक में वाहिद गरीब सदर महमूद अहमदी नजाद का ताल्लुक ईरान से था। वो 2003 में तेहरान के मेयर थे। सिर्फ 2 साल में उन्होंने तेहरान को दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शामिल करवाकर नेक नामी कमाई और दुनिया भर के सयाह तेहरान और ईरान के मजहबी शहरों का रुख करने लगे। 2005 में वो 62% वोट लेकर मुंतखब हुए। वो दिन रात अपने काम में मशगूल रहने वाले सरबराह थे। तमाम सरकारी दौरानिये में वो अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर रहे, कोई सरकारी मराहत नहीं ली, सादा तरीन जिंदगी गुजारी। उनका कुल असासा सिर्फ 3,000 डॉलर था। वो अब भी उसी अपार्टमेंट में रहते हैं। एक आम आदमी उस वक्त भी उनसे मिल सकता था और आज भी वो एक आम आदमी की तरह रहते हैं और सबसे मिलते हैं। भारत के दूसरे वज़ीर आज़म गुलज़ारी लाल नंदा जिंदगी के आखिरी दिनों में एक किराए के मकान में रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल थी। 5 माह तक मालिक मकान को किराया ना दिया तो उसने उनका सामान बाहर फेंक दिया, जिसमें एक चारपाई, एक बाल्टी और चंद पुराने बर्तन थे। उनकी ये रिहाइश गाह अहमदाबाद शहर के एक महल्ले में वाक़ है। महल्ले वालों ने मिलकर मालिक मकान से बात की और इस बूढ़े को वापस रहने की इजाजत दिलवाई। वो खुद बर्तन धोते थे। जब हिंदुस्तान की हुकूमत को पता चला कि वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं तो चंद घंटों में रियासत का वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वजीर वहां पहुंच गए। उन सब ने मिलकर उनको सरकारी घर मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और किसी किस्म की इमदाद लेने से भी मना कर दिया और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करते रहे। गुलज़ारी लाल नंदा हैरत अंगेज किरदार के इंसान थे। जुलाई 1898 में सियालकोट में पैदा हुए और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फौत हुए। भारत में तो बहुत से हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी सियासत के दौरान कोई करप्शन नहीं की, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री, सदर कुमार प्रणाम मुखर्जी, सदर अब्दुल कलाम वगैरह शामिल हैं। हमारे मुल्क में अजीम साइंसदान और जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अब्दुल कदीर खान के सिवा कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मुझे बताया था कि खलील भाई, सिर्फ ये इस्लामाबाद वाला घर मैंने किस्तों पर खुद खरीदा था और जब कराची जाता हूँ तो अपने बहनोई या बहन के घर पर रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।